नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा। जी हां दोस्तों, मैं हूं आपके साथ असलम खान और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी उस खबर को जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं, जिसको ये गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। सच जानने के लिए खबरों को अंत तक देखें। और पता नहीं आप हमसे नाराज़ तो नहीं हैं, आप लगातार हमारी खबरें देख रहे हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो कि आपका 1 सेकंड का काम होता है, और ना ही आप ये बताते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को कौन से राज्य शहर से देख रहे हैं, जिससे हमें आपके लिए और वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर पर। प्रशांत भूषण का बड़ा हमला, बोले सरकार कॉकरोच जनता पार्टी से घबरा गई। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कॉकरोच जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस अभियान की लोकप्रियता से सरकार परेशान हो गई है और उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। भूषण का कहना है कि युवाओं की नाराजगी अब सोशल मीडिया पर बड़े आंदोलन के रूप ले चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ने वाली है मुश्किलें, अपने ही वफादार नेता उतरे बगावत पर। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी पार्टी की सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू अब दिल्ली पहुंच गए अपनी बात मनवाने के लिए। खबरें आ रही कि चंद्रबाबू नायडू ने साफ अल्फाजों में कह दिया कि अगर उनकी बात इस बार नहीं मानी गई तो वो राजनीति से अलग रास्ता अपना सकते हैं। इस बयान के बाद भाजपा में अंदरूनी कलेश साफ नजर आ रहा है। यूपी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 60% हुआ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत दी है। महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर इसे 58 से बढ़ाकर 60% कर दिया गया। सरकार के आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तीफे की मांग हुई तेज। खबर आ रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे और बांग्लादेश के 20 घुसपैठियों को हमने लात मार के असम से बाहर किया है। इस बयान के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने इसका करोड़ विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक नई मुसीबत और खड़ी हो गई है। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब मोदी की बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मेरे पास मोदी के खिलाफ ऐसे सबूत हैं, अगर मैंने उनको जनता के सामने सार्वजनिक कर दिया तो प्रधानमंत्री मोदी किसी को मोदी खाने लायक नहीं बचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब भाजपा पहले से ही कई मुसीबतों से गुजर रही है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरोपियों को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच एजेंसियां लगातार इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा रहा है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर के छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। अभिषेक बनर्जी एफआईआर रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट उस वक्त पहुंच गए जब उन पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। मामले की सुनवाई अगले दिन हो सकती है। इस केस को लेकर के बंगाल की राजनीति में पहले से ही गर्म माहौल बना हुआ है। तो क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि बिहार की राजनीति में बीजेपी ने एक ऐसा दांव खेल दिया है कि अब नीतीश कुमार भी बगावत पर उतर आए हैं और अपना समर्थन वापस लेने की बात कह रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया जब नीतीश कुमार सीएम पद की कुर्सी अपने बेटे को निशांत कुमार को देने की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने साफ मना कर दिया कि बिहार की सीएम की कुर्सी पर बीजेपी का ही विधायक बैठेगा और नीतीश कुमार के बेटे को मंत्री पद दिया। इस बात को लेकर के सीएम नीतीश कुमार नाराज हैं। गायों की खरीद बिक्री के लिए बनेगी नई वेबसाइट, शंकराचार्य का ऐलान। गोहत्या के खिलाफ आंदोलन चला रहे शंकराचार्य स्वामी सरस्वती ने बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने कहा कि ओएलएक्स की तर्ज पर एक नई वेबसाइट शुरू की जाएगी जहां गायों की खरीद और बिक्री होगी। उनका दावा है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए गौ तस्करी और गोहत्या को रोकने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी को मोदी सरकार पर हमला, बोले युवा न्याय मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी इटली में टॉफी खिलाकर रील बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के युवा न्याय की मांग कर रहे हैं। राहुल ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जब तक छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी। भारत में बढ़ा कोरोना से बड़ा खतरा, दिल्ली एयरपोर्ट पर इबोला वायरस को लेकर हाई अलर्ट, यात्रियों की होगी सख्त जांच। कांगो युगांडा में इबोला वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर एडवाइजरी जारी की गई। एयरपोर्ट अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की विशेष जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत मेडिकल टीम को सूचना की जाए।
बंगाल के मदरसों में अब अनिवार्य होगा वंदे मातरम, सरकार का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब राज्य के मदरसों में भी कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। सरकार ने पुराने सभी निर्देश को रद्द करते हुए नई व्यवस्था लागू की है। इस फैसले के बाद राज्य के राजनीति में एक बार फिर माहौल गर्मा गया। लोन नहीं चुकाने पर आप बदसलूकी नहीं कर पाएंगे रिकवरी एजेंट, आरबीआई ला रहा है नया नियम। बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकती है। आरबीआई 1 अक्टूबर से नए नियम लागू करने की तैयारी में, जिसके बाद रिकवरी एजेंट लोन डिफॉल्टर करने वालों के साथ बदसलूकी या धमकी नहीं दे सकेंगे। नए नियम ज़्यादातर कमर्शियल बैंकों पर लागू होंगे। नागरिकता नियमों में केंद्र सरकार का बड़ा बदलाव। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले लोगों के लिए भारतीय नागरिकता के नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब नागरिकता लेने के लिए पुराने या मौजूद पासपोर्ट की पूरी जानकारी देना जरूरी होगा। साथ ही आवेदन मंजूर होने के बाद तय समय के अंदर पासपोर्ट जमा करना भी अनिवार्य कर दिया है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के संग गठबंधन पर दिया बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन आगे भी जारी रहेगा और उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में फोकस सीटों पर नहीं बल्कि जीत पर रहेगा। अखिलेश यादव ने संकेत दिए कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर सकता है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 विवादों में, सेना की जानकारी लीक करने का आरोप। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 कानूनी विवादों में फंसती नजर आ रही है। एक एसएसबी जवान ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि फिल्म में सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दिखाई गई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड से जांच की रिपोर्ट मांगी है। अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध रोकने वाला प्रस्ताव पास। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका संसद में युद्ध रोकने को लेकर बड़ा प्रस्ताव पास हुआ। हालांकि इस दौरान ट्रंप के 4 सांसदों ने इसके खिलाफ वोटिंग की। अब आखिरी फैसला राष्ट्रपति की वीटो अधिकार पर टिका हुआ है। दुनिया की नजरें अमेरिका की अगली राजनीति पर बनी हुई है। पीएम मोदी की टीवी भाषण पर बड़ा खुलासा। चुनाव आयोग पर उठे सवाल, आरटीआई के जरिए हुए बड़े खुलासे। चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री दोनों के घेरे में ला दिया है। जानकारी के मुताबिक 18 अप्रैल को चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू होने के बावजूद पीएम मोदी ने सरकारी मंच से राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और चुनाव आयोग ने आरटीआई के जवाब में माना है कि इस प्रशासन के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई। विपक्ष का आरोप है कि नियमों का उल्लंघन होने के बावजूद आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।